Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says choose the correct statement for the given options. Option A, intermediates in the pathway are utilized to synthesize other compounds. Option B, no alternative substrates other than glucose is allowed to enter the pathway at intermediate stages. Option C, none of the substrate is required in the pathway at intermediary stages. And option D, pathway function is insequential. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं. So let us write the key concept involved in this question, and that is having the knowledge of respiratory substrate. देखिए, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हमारे वो सबस्ट्रेट्स होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन होता है ताकि वो एनर्जी को रिलीज़ कर सकें. यानी जो सबस्ट्रेट हमारे ऑक्सीडाइज होते हैं एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए, दैट आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स. और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कई टाइप के होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं. यानी वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं अपॉन ऑक्सीडेशन. सो लेट अस राइट दीज आर सबस्ट्रेट्स that undergo oxidation to release energy. Example, we have carbohydrates, fats and proteins. Now let us start reading the options. Option A कहता है intermediates in the pathway are utilized to synthesize other compounds. ये हमें करेक्ट स्टेटमेंट लग रही है कि जो इंटरमीडिएट्स होते हैं पाथवे के अंदर उनको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम दूसरे कंपाउंड्स को यूटिलाइज कर सकें. सो लेट अस सी इफ इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट और नॉट. सो ऑप्शन ए को अभी हम देखते हैं. ऑप्शन बी कहता है नो ऑल्टरनेटिव सबस्ट्रेट्स अदर देन ग्लूकोज इज अलाउड टू एंटर द पाथवे एट इंटरमीडिएट स्टेजेस. देखिए, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि ये स्टेटमेंट कह रही है कि कोई भी ऑल्टरनेटिव पाथ सबस्ट्रेट यानी ग्लूकोज को छोड़कर जितने भी सबस्ट्रेट हैं वो एंटर नहीं कर सकते हमारे पाथवे के अंदर इंटरमीडिएट स्टेजेस में, यानी बीच की स्टेजेस में. ऐसा ट्रू नहीं है क्योंकि हमें पता है कि जो जैसे फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स एंटर कर जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम के स्टेप पर. वहीं हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड के फॉर्म में एंटर कर जाते हैं हमारे पायरुविक एसिड वाले स्टेप के अंदर. तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑल्टरनेटिव सबस्ट्रेट एंटर नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता. सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि ऐसा सबस्ट्रेट एंटर कर जाता है एट इंटरमीडिएट स्टेजेस. लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड्स एंटर कर जाते हैं पायरुविक एसिड के अंदर. फैट्स में फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होते हैं. फैटी एसिड्स एंटर कर जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम के स्टेप के अंदर. ग्लिसरॉल ऐड कर जाता है हमारा DHAP के स्टेप के अंदर, दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वाले स्टेप के अंदर. सो ऑप्शन बी इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ऑप्शन सी कहता है नन ऑफ द सबस्ट्रेट इज रेस्पायर्ड इन द पाथवे एट इंटरमीडिएट स्टेजेस. ये स्टेटमेंट भी क्या कह रहा है कि कोई भी सबस्ट्रेट पाथवे के अंदर रेस्पायर नहीं होता, यानी पाथवे के अंदर ब्रेक डाउन नहीं होता एट इंटरमीडिएट स्टेजेस. ये भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि हमें पता है अमीनो एसिड्स हमारे एंटर कर जाएंगे पायरुविक एसिड वाले स्टेप के अंदर. तो इसका मतलब हमारा सबस्ट्रेट रेस्पायर तो हो रहा है इंटरमीडिएट स्टेजेस के अंदर. सो ऑप्शन सी इज अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ये भी हमारी गलत स्टेटमेंट हुई. एंड ऑप्शन डी कहता है पाथवे फंक्शनिंग इज इनसिक्वेंशियल. देखिए, पाथवे की फंक्शन हमेशा एक सीक्वेंशियल और एक ऑर्डरली मैनर के अंदर होती है. तो पाथवे हमेशा फंक्शन करता है एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में. सो दिस इज अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट. दैट मीन्स पाथवे फंक्शनिंग इज सीक्वेंशियल, इट इज़ नॉट इनसिक्वेंशियल. सो लेट अस सी हमारा ऑप्शन ए क्या कहता है. ऑप्शन ए कह रहा था कि इंटरमीडिएट इन द पाथवे आर यूटिलाइज टू सिंथेसाइज अदर कंपाउंड्स. एंड ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. जैसे कि हमें पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम में होता है. एसिटाइल कोएंजाइम में हमारा इस्तेमाल होता है जिब्रेलिक एसिड और फैटी एसिड्स की सिंथेसिस में. वहीं अगर हम बात करते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम की, जो कि प्रेजेंट होता है हमारा क्रेब्स साइकिल के अंदर, वो इस्तेमाल होता है क्लोरोफिल के सिंथेसिस में. इसका मतलब जो पाथवे के इंटरमीडिएट्स हैं वो इस्तेमाल हम करते हैं दूसरे कंपाउंड्स को बनाने के लिए. लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट एसिटाइल कोएंजाइम में, सो वी फॉर्म gibberellic acid through that. So this is a true statement. That is option A, which says intermediates in the pathway are utilized to synthesize other compounds, is the required answer for the given question. Hope you understood the question well. All the best.